सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थर्सडे अभी 3 ही दिन हुए हैं हफ्ते के, ये ना लंबा हफ्ता मामला है। वो आगे तो होगा ही होगा, लेकिन अब तक भी ऐसे ही लग रहा है। चौथा दिन है, शुरू होगा ना, अभी तो 3 ही इफेक्टिवली 3 ही दिन खत्म हुए हैं। चौथा तो सनराइज हुआ है अभी बाहर वालों के लिए, सबके लिए। चलिए, लेकिन समीकरण कल बहुत बिगड़ गए थे। आज थोड़ी सी स्थिति ठीक ठीक दिख रही है, लेकिन इस पे ज्यादा भरोसा नहीं है। कल भी ऐसी सुबह दिखा रहा था और मामला ऐसा हुआ, सुबह ठीक ठाक शुरुआत हुई, कंसोलिडेशन टाइप, उसके बाद प्रेशर माउंट होता चला गया, दबाव गहराता चला गया। और ये निफ्टी से ज्यादा तो ब्रॉडर मार्केट्स का पेन है, जो है उस इंडेक्स में दिखता नहीं। और ठीक है, आज थोड़े से समीकरण कह रहे हैं कि 30-35 पॉइंट हल्के हरे निशान के साथ, लेकिन आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो जरा सा कॉशियसली ट्रेड करने का दिन। ऐसे में कितनी सपोर्टिव है असल में ग्लोबल पिच, ये जान लिया जाए। दिखाइए भाई, स्टेडियम पिच, मूड, माहौल जान लिया जाए किस तरह के संकेत हैं। तो सख्ती है, हमारे प्लेयर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म में नहीं थे कल। तो कल अपने मार्केट में जिस तरह से गिरावट हुई है, वो पता नहीं क्या म्यूचुअल फंड वाला डर था क्या? डिस्क्लोजर दो, बताओ। हर महीने डिस्क्लोजर आप हवा बचाने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। बहाने चाहिए। हाँ, बहाने चाहिए थे। अब आदमी फंडामेंटल एनालिस्ट करेगा, ढूंढेगा तो कुछ ना कुछ रीजन। मुझे एक चीज़ जानना क्या लगती है, जैसे ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, इन्वेस्टर, प्रमोटर, एनालिस्ट, इनको पता नहीं क्या है कि इंडिया से ही जुड़े हुए रहते हैं। तो उस दिन वो वर्लपूल वाले अंकल जी कुछ ज्ञान दे रहे थे कि बहुत महंगा एसेट हमने बेच के पैसा कमा लिया। कल एक और एनालिस्ट वहाँ कह रहे थे कि आप ऑप्शन में देखें ना कितनी भयानक ट्रेडिंग हो रही है, ऐसा तो हमारे यहाँ यूएस में भी नहीं होता। ये रुचिर शर्मा बोल रहे थे, वहाँ टीवी में बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे। तो ये जो अननेसेसरी मुझे लगता है कि बयानबाजी जो चल रही है ना, इससे भी हमारे इन्वेस्टर को वर्लपूल वाले चाचा ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों करा उन्होंने? या तो बोलते बोलते बोल गए? नहीं है, सोच समझ के लोग बोलते हैं। सीईओ आदमी सोच समझ के बोलता होगा। चलो बोले तो कल, और फिर भी हमारे डाटा खड़ा हुआ स्टॉक, वही तो डाटा खड़ा हुआ, जहाँ पे आप भेजे उसके नीचे नहीं गया। नहीं गया, नीचे नहीं गया, कंसोलिडेट ही कर रहा है। कल भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो रुचि शर्मा ने बोली। रुचि शर्मा को आप लोग जानते होंगे, वो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। तो उन्होंने भी कल ऐसा ही एक बयान दिया, टीवी के इंटरव्यू उनका एक चल रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ, ये बात तो सही है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है यूएस में, जो कि इंडिया में कि यूएस में। यूएस बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे इंडिया के बारे में। नहीं, उनसे बातचीत हो रही थी यूएस के बारे में। उन्होंने कहा हाँ, इंडिया में भी ऐसा ही है, हो रहा है। देखिए वहाँ इतना ज़्यादा ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं, इतने ऑप्शंस वहाँ पे बन गए हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। ये फोमो की फीलिंग उन लोगों को हो सकती है। अपने यहाँ नहीं देख रहे हैं कि वहाँ एनवीडिया को कोई जस्टिफाई कर सकता है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि समीर, रुचि शर्मा जी को एनवीडिया जस्टिफाई करना चाहिए कि वो स्टॉक क्यों चल रहा है इतना, ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है। तो अपने अपना देखो, दूसरे की ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की वाली बात नहीं है। और इंडियन मार्केट मुझे लगता है पिच एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है पिच में। कल एक ज़बरदस्ती की सेल ऑफ था, डर की वजह से या र्यूमर की वजह से, लोगों की वजह से बीच बीच में कोई आके बोल देता है। तो मुझे तो पिच ठीक लग रही है, आप बताओ। चलिए, पिच ठीक है। हो सकता है सारा एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन कल पचा लिया हो हमने। हो सकता है आज लार्जली कुछ ना करें तो कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो भी बुरा नहीं है कल के पेनफुल सेशन के बाद। स्टॉक्स जो मैं मेंशन कर रहा हूं भाई, वो अलग अलग रीजन से अलग अलग खबरों के चलते रडार पे रखे हुए हैं मैंने। आप लोग जरा स्क्रीन्स को वॉच आउट करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा करना क्या है। चलिए, शुरुआत कर रहा हूं पहले तो बीएचईएल के, 2 सरकारियों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। अलग अलग रीजन से, अब वो सरकारी परफॉर्म करें नहीं करें, लेकिन कुछ सरकारियों में कंफर्ट है। कई फंडामेंटल एनालिस्ट को सरकारियों में बीएचईएल में कंफर्ट मिलता है, वो ठीक है अपनी जगह। कल दरअसल इन्होंने एक दूसरी लिस्टेड दिग्गज कंपनी कोल इंडिया के साथ एक जॉइंट वेंचर करा, एक करार करा। आसान शब्दों में, दोनों मिलकर कोल टू केमिकल कारोबार में उतरना चाहते हैं इस जॉइंट वेंचर के थ्रू। मतलब इस जेवी में भी ये सब काम होगा। और शुरुआत कर रहे हैं 2000 टीपीडी का अमोनियम नाइट्राइट प्लांट लगाकर। और इस प्लांट के लिए बीएचईएल की जो मेरे ख्याल से वो टेक्नोलॉजी है, प्रेशराइज्ड बेड गैसिफिकेशन की, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो जेवी खड़ा होगा उसमें 51% कोल इंडिया का, 49% बीएचईएल के पास होगा। इससे बियॉन्ड इन्होंने उस रिलीज में कंटोर्स एक्सप्लेन करे नहीं है, किस तरह के फाइनेंशियल्स, आगे क्या, कोल टू केमिकल का मतलब क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग है, डाइवर्सिफिकेशन अग्रेसिवली बीएचईएल का चले ही चले जा रहा है।
मैं ग्रीन रखता हूं आज की सेशन में, डिपेंड करेगा बाजार के मूड पर सब कुछ, आप उस बात का ध्यान रखिएगा। फिर मैंने ऑयल इंडिया मैंने कल भी वैसे मेंशन करा था, तब वो मेरे ख्याल से ग्लोबल रोड शो पहली बार करने जा रहे थे अबू धाबी में, पर सबड्यूड सा रहा पूरे दिन ये स्टॉक, यार बाजार ही करेक्ट हो गया था। ऑयल इंडिया ने कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अनाउंस करा है कि ये अगले हफ्ते 8 मार्च को बोर्ड मीट करने जा रहे हैं। 8 मार्च मतलब हो गया अगले हफ्ते फ्राइडे को बोर्ड मीट होगी, जिसमें इस कंपनी का बोर्ड इंटरिम डिविडेंड के अनाउंसमेंट पे विचार करेगा, फैसला लेगा। तो फिर ग्रीन रख दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सिर्फ खबरें इसीलिए, कल भी खबरों पे वैसे चला नहीं था, ये ध्यान रखिएगा आप इस बात का। तीसरा वीनस पाइप्स है, और कई सारी खबरें थी वीनस रिलेटेड। ये कंपनी करती क्या है? स्टेनलेस स्टील के पाइप्स और ट्यूब्स बनाने का काम करती है। कल की रिलीज कहती है ये नए एवेन्यूज खोल रहे हैं, नए जगहों धंधों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ये फिटिंग्स के कारोबार में उतरेंगे। मेरे ख्याल से स्टील पाइप्स और ट्यूब्स के लिए एकदम एप्ट है, लॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन कह लीजिए। फिटिंग्स मतलब भाई वो पाइप लगाने की जो एल्बोज, टीज, जॉइंट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, ये उसमें फोरे करेंगे। प्लस ये कह रहे हैं स्पेशलाइज प्रोडक्ट लाइन स्टेनलेस और टाइटेनियम वेल्डेड ट्यूब्स की हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ और बढ़ने की कोशिश हो रही है। दोनों इंटरेस्टिंग अपडेट्स थे, दोनों लॉजिकल अपडेट्स थे। 175 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस एडिशनल केपेक्स पे जो तैयारी कर रहे हैं। 40 पैसा कैसे आएगा? 40% प्रमोटर्स को का कंट्रीब्यूशन आएगा और 60% बैंक्स और इंटरनल एक्रूवल्स के जरिए होगा। फर्दर ये जो 40% प्रमोटर्स का ना, उसकी भी तैयारी। प्रमोटर्स को फुली कन्वर्टेबल वारंट्स, फुली कन्वर्टेबल मतलब एक वारंट पे एक शेयर और कन्वर्ट होगा, 1700 रुपए पे जारी कर रहे हैं। 1735 से स्टॉक चल ही रहा है, बहुत बढ़िया वारंट कन्वर्जन हो रहा है। 71-72 करोड़ रुपए प्रमोटर्स इन्फ्यूज कर रहे हैं 1700 रुपए पे। खबरें अच्छी हैं इसको लेकर। वीनस पाइप्स को ग्रीन रख दिया है, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे वो केपेक्स हो, चाहे वो प्रमोटर्स का इन्फ्यूजन की तैयारी हो, ग्रीन। ओके, सबने तो शेयर में बहुत मामूली चेंज हुआ है जो खबरों के लिहाज से, वो आपको पता भी होगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। श्रीराम फाइनेंस अब ये निफ्टी के अंदर चले गए और यूपीएल निफ्टी के बाहर, तो दोनों को मैंने रखा है। पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारी ऊपर नीचे खबरें चल रही थी। कोई कह रहा था जोमेटो का क्या होगा, वो भी हो सकता है, फिर वो कहा नहीं वो फ्यूचर में नहीं तो वो नहीं होगा। तो श्रीराम फाइनेंस को उन्होंने निफ्टी में लिया है और रीज़न भी दिया है इन्होंने, पहली बार रीज़न भी दिया है कि 6 महीने का एवरेज फ्री फ्लोट हाईएस्ट है इनका और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, इसलिए इनकी एंट्री हो रही है। और यूपीएल चूँकि बहुत भयानक गिरावट देखने को मिली है, तो वो उस पैमाने के हिसाब से फिट नहीं बैठते, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया निफ्टी मेन में। तो एक अंदर एक बाहर। अब पहले तो इन्होंने बताया कि मीटिंग हो रही है, हाँ, उसके बाद इंक्लूजन एक्सक्लूजन का रीजन भी समझा। पहली बार ना रीजन, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। होप किसी दिन बताएंगे एवेन्यू सुपरमार्ट क्यों वायदा में नहीं आया। हाँ, किसको नहीं लिया ये भी बताना चाहिए। किसी दिन बताएंगे कि एवेन्यू सुपरमार्ट वायदा में अब तक क्यों नहीं आया। तो इंडेक्स फंड जो लोग ट्रैक करते हैं, हो सकता है उनकी वजह से इन दोनों स्टॉक्स पे असर देखने को मिले, हालांकि बहुत रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है दोनों स्टॉक्स में। तीसरा पीआई इंडस्ट्रीज, अब ये निफ्टी जूनियर इंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी जूनियर, उससे बाहर हो गया है ये पीआई इंडस्ट्रीज, तो इसको भी रेड में रखिएगा। तो ये आपने गलत लिखा है ग्राफिक, ये निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसको निफ्टी जूनियर भी कहते हैं, उससे ये बाहर हुआ है, तो इसको भी रेड में रख रहा हूँ मैं। 3 मेरे हो गए, तो 1 हरा 2 लाल। परफेक्ट। कल की लिस्टिंग ग्रीन में ले चलता हूं, पर कल ही कमजोर बाजार में अगर वो 10-11% चला हुआ था, इससे सबड्यूड रिस्पांस के बाद तो काफी कुछ तो हो चुका है। जुनिपर होटल्स को ग्रीन रख रहा हूं। कल कमजोर बाजार में सबड्यूड रिस्पांस के बावजूद क्यों चल रहा था? क्योंकि एग्रेसिव बाइंग चल रही थी। कौन खरीद रहा था? गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल खरीदारी करने में लगा हुआ था। 21,77,000 शेयर्स कल के कारोबारी सत्र में, मौजूदा भाव जहां खड़ा हुआ है क्लोज पे, उससे ऊपर 398 रुपीज 15 पैसे पे ये गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने सारा चंक एक्वायर करा। वैसे आज भी ग्रीन लेके चल रहा हूं। सबड्यूड रिस्पांस जरूर था। पार्क होटल्स है मार्की प्रॉपर्टीज, इसके पास मार्की ब्रांड है। इशू बस ये है कि लॉस मेकिंग है। फंड का पैसा जो जुटाया हुआ आईपीओ का प्रोसीड अगर वाकई 1500 करोड़ रुपए डेट रिड्यूस हो जाती है, तो शायद बॉटम लाइन पे भी हालात सुधरे। वो सब जैसा होगा उससे वॉच आउट करने की जरूरत।
पर के जुबनेपर को इस लार्ज ट्रेड के बीच में ग्रीन रख दिया। जेटेक्ट को ग्रीन लेके चल रहा हूं। इसने कल एक कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान की मंजूरी दी है। इन्होंने अपडेट दिया कि इनकी जो सीवीजे लाइन है उसमें एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 0.4 मिलियन की है और यूटिलाइजेशन 90% पे चल रहा है। तो उनका कहना है कि अब हम एडिशनल 0.4 मिलियन कैपेसिटी खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन ओईएम से तगड़ी जो डिमांड आ रही है उसकी भरपाई करने के लिए ये करा जा रहा है। खबर अच्छी है, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जेटेक्ट में हुआ क्या है, इनका एक स्कीम ऑफ एमैल्गमेशन था। उस स्कीम ऑफ एमैल्गमेशन के अंतर्गत कुछ शेयर्स थे, एडिशनल शेयर्स वो ट्रेड होने के लिए आज बाजार में उतरने हैं। हालांकि वो दिग्गज इंस्टीट्यूशन के पास है, लेकिन फिर भी वॉच आउट करेंगे। खबर अच्छी है, लेकिन एडिशनल शेयर्स अगर बिकने आ गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जोमैटो, इसको रेट रखा था, कुछ होप्स कल बिल्डअप हो रही थी, हालांकि बीच वॉलेटिलिटी बड़ी आई। तो निफ्टी 50 में नहीं, नेक्स्ट 50 में नहीं, जोमैटो का इंक्लूजन दरअसल हुआ है सिर्फ निफ्टी इंडिया कंजम्पशन और निफ्टी सर्विसेज सेक्टर के इंडेक्सेस में। तो अगर पिछले कुछ दिनों की वोलेटिलिटी और तेजी इसलिए बन रही थी कि इंक्लूजन होना है, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। खैर बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है, कोई दिक्कत है नहीं उस लिहाज से, पर रख दिया आज लाल। कल भी सबड्यूड हो गया था जाते जाते, अच्छे हो गए। ओके, अगले तीन में चौथा स्टॉक है पंजाब एंड सिंध बैंक कंपनी। 2000 करोड़ रुपए रेज करने जा रही है, जिसमें राइट्स इशू भी हो सकता है, QIP भी हो सकता है, और भी कोई तरीका हो सकता है। तो इसको ग्रीन में रख के चलते हैं। एक कंपनी रेमेडियम लाइफ केयर, इनको 169 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है गल्फ से, जहाँ पे ये इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे, फार्मास्यूटिकल और केमिकल सप्लाई करेंगे। NTPC छठवां स्टॉक है, जहाँ पे इन्होंने ग्रीन एनर्जी के लिए जो है एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन के साथ। तो इसको भी ग्रीन में रख के चलते हैं। एक ग्रीन पार्क बन रहा है बिजली के लिए, तो NTPC ग्रीन में रखते हैं। 6 हो गए, फटाफट एक ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। चलिए फटाफट अगले 4 स्टॉक, और 7वां स्टॉक जो मेरी टीम का है वो है ITC। इसमें गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है और उन्होंने बाई कॉल दी, टारगेट 480 दिया है, इंटरेस्टिंग टारगेट लग रहा है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे उन्होंने रीजन दिए, अभी मैं ट्वीट करूंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। 480 का टारगेट है, इसलिए इसको रख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है 8वां स्टॉक, और 8वां स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। मैक्सिको में जो इनकी यूनिट है डॉक्टर रेड्डीज की, उसके लिए एक वहाँ के हायर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। कुछ टैक्स रिलेटेड मामला जिसमें इनके खर्चों पर क्वेश्चन मार्क रोक दिए गए हैं। क्या है उसमें ये बताया नहीं इन्होंने, खाली इतना बताया कि 2006, 2007, 2008 ऐसे 3 साल का मामला है, और वो पढ़ के बताएंगे जब वो उनकी समझ में आएगा, क्योंकि वो स्पेनिश में लिखा हुआ है। तो अभी पढ़ने की कोशिश चल रही है DRL की तरफ से, तो वो पढ़ के हमको बताएंगे, फिर हम आपको बता सकते हैं। लेकिन मामला कुछ जैसा मुझे लग रहा है कि गंभीर है, इसलिए रेड में रख रहा हूँ मैं। 9th स्टॉक है SBI स्टेट बैंक। कोटक इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट है, 850 का टारगेट इन्होंने किया, 760 से बढ़ा दिया इन्होंने टारगेट, और बाई कॉल है, तो इसको रखिए ग्रीन में। और 10वां स्टॉक है जी। कल ये 6-7% गिरा था। अभी इतनी बड़ी डील हुई है ना जो रिलायंस और डिज्नी की, इसकी वजह से एक बहुत उथल पुथल होने वाली है। तो जो थोड़ा कमज़ोर प्लेयर है, जिनका अभी कुछ पता ही नहीं है कि माई बाप कौन है इस कंपनी का, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपने स्पेनिश वाली रिलीज को गूगल में डाल के ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करी क्या? अरे उसमें रिलीज तो डालने हो, तो खाली ये लिख दिया कि रिलीज में नहीं डाली, क्या है उसके अंदर। ठीक है, ये दिक्कतें हैं भाई विदेश में काम करने की। हाँ ये तो है। अच्छा, अब अगला जो है सूला विनयार्ड्स है, इसको लाल लेके चलता हूं। दरअसल एक इनकम टैक्स का मामला इनके फेवर में गया था पहले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर दी है उस इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के जो ऑर्डर पास हुआ था उसके अगेंस्ट में। तो फिर ओवरहैंग आ गया है, लाल रखता हूं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो जानते होंगे चल रही होंगी उस समय, तो स्टॉक शायद दिन में लाल हो गया, इसीलिए पता नहीं मुझे, लेकिन बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया है, इसको रेड पे रखते हैं। अगर कल ही डाइजेस्ट हो गया है तो आप तो वैसे भी खुलने के बाद वॉच आउट करिएगा। KSB कल इकलौता रिजल्ट जो आना था आ गया, ऑपरेशनली वीक है इसलिए लाल लेके चल रहा हूं।
आय 15% बढ़ी, उसके सामने एबिटा केवल 5% बढ़ा, मार्जिन दरअसल 120 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, मुनाफा इसीलिए डिक्लाइन कर रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को ग्रीन ले जाता हूं। मोतीलाल, खैर ये तो खैर मोतीलाल की क्या, लेकिन पिछले कई दिनों से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जब से लिस्ट हुआ कमाल करे चल रहा है, उसके बाद क्या बढ़िया ऑर्डर्स बैक करे। मोतीलाल ओसवाल की इनिशिएट बाय की लक्ष्य 300 के साथ रिपोर्ट आई है, ये कहते हुए कि FY20 से ओवर FY26 तक 19% वॉल्यूम CAGR क्लॉक करने के लिए वेल प्लेस्ड है। तो खैर कंपनी तो अच्छा कर ही रही है, और इसके जो पोर्ट्स की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। फाइनली एपेक्स फ्रोजन फूड्स के साथ छोड़े जाता हूं, बहुत दिनों बाद चर्चा में। कल असल में मुक्का प्रोटीन्स के IPO की तैयारी कर रहा था, आज खुलना है बाजार में, तो मैं देख रहा था वो जिस धंधे में है उससे रिलेटेड बिजनेसेस कौन कौन से, तो गोदरेज एग्रोवेट से लेकर ये हुआ, अवंती फीड्स हुआ, वाटर बेस्ड लॉसेस करता है, शायद FY23 में लॉसेस कर रहे थे। एपेक्स फ्रोजन उधर सबसे ज्यादा वैल्यूएशन का कंफर्ट दे रहा था, सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। मुक्का प्रोटीन्स के चलते शायद ये धंधे फोकस में आने वाले हैं आज, तो आज इसको ग्रीन लेके चलते हैं, पर नॉट नेसेसरली मूव करें, आप तो सिर्फ वॉच आउट करिए। डिपेंड करेगा मुक्का प्रोटीन्स के सब्सक्रिप्शन नंबर्स कैसे आते हैं, उस पर काफी हद तक इन सब पीयर्स का रब ऑफ। 10 स्टॉक्स पूरे क्विकली, छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम, BHEL कोल इंडिया के साथ JV, ऑयल इंडिया इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट, वीनस पाइप्स बढ़िया केपेक्स प्लान्स और प्रोमोटर्स का इन्फ्यूजन, जुनिपर होटल्स में कल लास्ट ट्रेड में मार्के FI की एंट्री, जेटेक केपेक्स का अपडेट, जोमैटो, सूला विनयार्ड्स, KSB अलग अलग रीजन से लाल में, JSW इंफ्रा मोतीलाल की रिपोर्ट पे हरा, और एपेक्स इसके पियर सेट की एक IPO आज से खुल रहा है, इसीलिए ग्रीन रखा है। आप लोग सिर्फ वॉच आउट करिएगा सारे स्टॉक्स। ओके, खबरों पे पूरा फोकस, और श्रीराम फाइनेंस निफ्टी 50 में एंटर कर गया और UPL बाहर हो गया। इसी तरीके से PI इंडस्ट्रीज निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर है। पंजाब एंड सिंध बैंक 2000 करोड़ रुपए फंड रेज करने की तैयारी करा अलग अलग मीन्स से। रेमेडियम लाइफ केयर को 180 करोड़ के करीब ऑर्डर मिला है गल्फ से। NTPC ने एक ग्रीन एनर्जी के लिए महाराष्ट्र जेनको के साथ टाई अप किया है। डॉक्टर रेड्डीज़ को मैक्सिको यूनिट को एक वहाँ के कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कुछ खर्चों को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बातें हैं। SBI पे कोटक इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट है, 850 रुपये का टारगेट कर दिया है। जी एंटरटेनमेंट पर नज़र रखिएगा, डिज्नी की एक बड़ी डील हुई है, इम्पैक्ट इस पर आ सकता है। और ITC पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, 480 का टारगेट।